अगर तुम्हें लगता है, अंतिम शब्द क्या है? ताहे ती है। ताहे ती है, ये हमारे पहचान वाला शब्द। इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे तो रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब? जब एक्टिव वॉइस में होगा तब। कब? जब सब्जेक्ट दिया होगा तब। तो चेक करते हैं सब्जेक्ट है कि नहीं। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं। जब उत्तर मिल जाता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो चेक करते हैं सब्जेक्ट है कि नहीं। लेट्स चेक। लगता है, किसको लगता है? तुम्हें। मतलब कौन वो व्यक्ति है जिसे ये लगता है? तो वो व्यक्ति तुम हो, ये कहने का मतलब है। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो अगर कहेंगे सबसे पहले बनाएंगे तो बोलेंगे इफ। बोलेंगे इफ किसको लगता है? तुम्हें लगता है। कौन वो व्यक्ति है? तुम हो, तो बोलेंगे इफ यू। लगना को बोलेंगे थिंक, तो बोलेंगे इफ यू थिंक। थिंक हो गया। तो अगर तुम्हें लगता है, इफ यू थिंक कि, अब देखिए की के बाद क्या है? धनवान होना जरूरी है। धनवान होना जरूरी है के बाद की है। की के बाद वाक्य कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। जब सिंपल सेंटेंस होंगे तो क्या करेंगे? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दैट। दैट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या? धनवान होना जरूरी है के पहले अंतिम शब्द है के पहले क्या है? जरूरी। क्या इसमें ना लगा सकते हैं? जिस धातु में, जिस शब्द में ना लगा सकते हैं वो क्रिया कहलाता है, लेकिन उसको प्रोनाउंस करते समय एग्जैक्ट सही वर्ड आने चाहिए। तो यहाँ पे जरूरी ना लगाएंगे तो जरूरी ना, इट मीन्स ये वर्ब नहीं है। तो ये क्या है? जरूरी एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले इंग्लिश किसका बनाएंगे? जरूरी है का। तो क्या बोलेंगे? इट इज इम्पोर्टेंट। जरूरी है का बोलेंगे इट इज इम्पोर्टेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि जब वाक्य में जरूरी, आसान, कठिन, सरल, ना बहुत मुश्किल, बहुत आसान ऐसे शब्द आते हैं तो हम इट को सब्जेक्ट मानते हैं। तो इसलिए जरूरी है को बोलेंगे इट इज इम्पोर्टेंट। तो बोलेंगे दैट इट इज इम्पोर्टेंट। जरूरी है तो बोलेंगे इट इज इम्पोर्टेंट। वही दूसरी ओर बोलेंगे कठिन है तब क्या बोलेंगे? इट इज डिफिकल्ट। कहेंगे आसान है, कहेंगे इट इज इजी, ना इस तरीके से। असंभव है तो बोलेंगे इट इज इम्पॉसिबल। संभव है तो बोलेंगे इट इज पॉसिबल। तो जरूरी है तो बोलेंगे इट इज इम्पोर्टेंट। अब जरूरी है का इंग्लिश इट इज इम्पोर्टेंट हो गया। क्या जरूरी है? धनवान होना। अब जरूरी है के पहले होना शब्द आ गया। तो मैंने आपको बताया था जब भी वाक्य में सब्जेक्ट जो भी होंगे, लेकिन यदि वर्ब नहीं है, वाक्य में वर्ब नहीं होते हैं तो बी या हैव को वर्ब मानते हैं। तो जब बी को वर्ब मानेंगे तो एडजेक्टिव होना चाहिए, और जब हैव को वर्ब मानेंगे तो सेंटेंस में नाउन होना चाहिए। तो जरूरी क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, तो होना की इंग्लिश क्या होगा? बी होगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट के बाद टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब लिखते हैं तो टू के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, टू बी। तो जरूरी है तो बोलेंगे टू बी क्या चीज? धनवान होना, टू बी रिच। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू बी रिच। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, बीइंग रिच। कैसे बना सकते हैं? बीइंग रिच। तो धनवान होना, धनवान होना मतलब होना को पहले बोलेंगे तो बोलेंगे बी रिच। तो इसका मतलब क्या हो गया? धनवान बनो। हुआ कि नहीं हुआ? बी रिच मीन्स क्या हो गया? धनवान बनो। लेकिन हमें करना क्या है? हमें इसे नाउन बनाना है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है ना, किसी भी शब्द को। जैसे बी है, बी तो वर्ब हो गया, इसे हमें बनाना है सब्जेक्ट। तो कोई भी सब्जेक्ट कब कहलाएगा? जब वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो बी तो वर्ब है, अब इसे हमें नाउन बनाना होगा। नाउन बनाना होगा मतलब कि वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। जब किसी वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। जब वो नाउन हो जाएगा तो हमारा सब्जेक्ट भी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बीइंग रिच। क्या बोल सकते हैं? बीइंग रिच। तो सेंटेंस पूरा क्या हो जाता है? इफ यू थिंक दैट बीइंग रिच इज इम्पोर्टेंट, तो ऐसे बोल सकते थे। ईट के जगह पे बीइंग रिच आ जाता, ठीक है। जो काम ईट कर रहा है वही काम बीइंग रिच करता था। तो मैंने आपको क्या बताया? यही बताया कि जब सेंटेंस में वर्ब को क्या करना हो? सब्जेक्ट बनाना हो। तो किसी भी वर्ब को जब सेंटेंस में क्या बनाना हो? नाउन बनाना हो, तो उनमें आईएनजी लगा देंगे। तो बीइंग रिच से भी हम बना सकते हैं। तो बोलेंगे बीइंग रिच इज इम्पोर्टेंट। तो आगे देख लेते हैं। तो को क्या बोलते हैं? देन। तो देन का प्रयोग करेंगे। तो का दिन होगा या तो कम होगा, तो हमने देन लिख दिया। उसके बाद क्या है? तुम्हारे सम्मान किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। अब देखिए, कोई प्रश्न नहीं है क्या चीज का?
तुम्हारे सम्मान किए जाने का। तो सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे कोई प्रश्न नहीं है का, इसका सबसे पहले बनाएंगे। इसको चेक करेंगे, अंतिम शब्द क्या है, अंतिम शब्द क्या लगाए, है के पहले नहीं। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, हमें पता है कौन किसने लगा के जब प्रश्न करते हैं जो उत्तर मिल जाता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। या क्या चीज लगा के प्रश्न करते हैं, क्या चीज लगा के प्रश्न करते हैं जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। या हम किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं जो उत्तर मिल जाता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो चेक कर लीजिए, कोई प्रश्न नहीं है, किसके पास कोई प्रश्न नहीं है, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या चीज प्रश्न नहीं है, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कौन प्रश्न नहीं है, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब कौन किसने प्रश्न करने पर उत्तर न मिले, क्या चीज लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर न मिले, किसके पास शब्द लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले, तो उस समय हम देयर को सब्जेक्ट मान लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, उस समय हम देयर को क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं। उस समय हम देयर को सब्जेक्ट मानेंगे। और जब देयर को सब्जेक्ट मानेंगे तो वर्ब में क्या लिखेंगे, वर्ब की जगह हम बी को वर्ब मानेंगे। बी मीन्स क्या, इज, एम, आर, वाज, वर, इसका प्रयोग करेंगे ना। तो कोई प्रश्न नहीं है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, देयर शब्द बनाएंगे तो बोलेंगे देयर इज नो क्वेश्चन। क्या चीज, देयर इज नो क्वेश्चन। तो इन सबको हम इरेज कर देते हैं। तो देन कोई प्रश्न नहीं है तो बोलेंगे देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन। कोई प्रश्न नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन। किस चीज का, तुम्हारे सम्मान किए जाने का। किसका, सम्मान किए जाने का, तुम्हारे सम्मान किए जाने का। अब देखिए का के पहले क्या है, तुम्हारा सम्मान किया जाना। पहले इसका इंग्लिश बनाएंगे, तुम्हारा सम्मान किए जाने, ये शब्द है। अब पहले इसको इंग्लिश बनाएंगे। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसे वाक्य का रूप देंगे। क्या करेंगे, वाक्य का रूप देंगे। मतलब तुम्हारा सम्मान किया जा रहा है। जब भी वाक्य का रूप देते हैं तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में देते हैं। किस में देते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। तो कॉन्टिन्यूअस में हम वाक्य का रूप देंगे तो क्या बोलेंगे, तुम्हारा सम्मान किया जा रहा है, अपने जोड़ देंगे। तो क्या बोलेंगे, यू, क्या बोलेंगे, यू पैसिव वॉइस है तो यू के साथ आर लगाएंगे। जब कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस होते हैं तो बी में एनजी लगाते हैं, तो बोलते हैं यू आर बीइंग। सम्मान करने क्या बोलते हैं, प्रेज या रेस्पेक्ट बोल सकते हैं। तो यू आर बीइंग रेस्पेक्ट, इसमें क्या करेंगे, ईडी लगा देंगे तो बोलेंगे यू आर बीइंग रेस्पेक्टेड। क्या बोलेंगे, यू आर बीइंग रेस्पेक्टेड। अब देखिए यू आर का क्या कर देंगे, योर, तो बोलेंगे योर बीइंग रेस्पेक्टेड। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वही यदि होता तुम्हारे सम्मान ना, तुम्हारे सम्मान करने का, सम्मान के बाद करने का शब्द आ जाता, क्या आ जाता, करने का। तब ये एक्टिव वॉइस में होता तो कैसे बोलते हैं, यू आर रेस्पेक्टिंग, तुम सम्मान कर रहे हो, यू आर रेस्पेक्टिंग। तो यू आर का कर देते हैं योर रेस्पेक्टिंग, तो हो जाता है योर रेस्पेक्टिंग। लेकिन है क्या, यहाँ पे जाने शब्द लग गया। जाने मतलब क्या, ये पैसिव वॉइस का सिंबल है। जब पैसिव वॉइस हो गया तो बीइंग लगाएंगे तो बोलेंगे योर बीइंग रेस्पेक्टेड। तो यहाँ पे आगे जोड़ लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारी इंग्लिश हो जाएगी, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का हो जाएगा ऑफ, किसका, तुम्हारे का हो जाएगा योर, ऑफ योर। सम्मान करना क्या हो जाएगा, बीइंग रेस्पेक्टेड। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ योर बीइंग रेस्पेक्टेड। ठीक है, जब भी ऐसे वाक्य होंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्या होगा, हमसे गलतियां कम से कम होगा। जितनी लंबे से लंबे सेंटेंस हो उसे आप ब्रेक करके करो ना, क्योंकि जब शुरू में हम इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं तो उसे ब्रेक करके पढ़ते हैं। जैसे पर्टिक्यूलर तोड़ देते हैं, पर्टिक्यूलर ना, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। इसी प्रकार से जब भी सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अनेक खंडों में तोड़ देंगे। तो कोई प्रश्न नहीं, पहले इसका बनाए, फिर का बनाए और तुम्हारे सम्मान किए जाने का बाद में बनाए।
तो इस तरीके से बन गया देयर इज नो क्वेश्चन, किसका, कोई प्रश्न नहीं है का हो गया ऑफ, सम्मान किए जाने का क्या हो गया योर बीइंग रेस्पेक्टेड। बीइंग क्यों लगाए, क्योंकि जाने शब्द लग गया, ये पैसिव वॉइस होगा। इसे हमने वाक्य का रूप दिया था, तुम्हारे सम्मान किए जाने, मतलब तुम्हारा सम्मान किया जा रहा है। जब भी किसी भी ना वाक्य को ना पे जब खत्म हो गया, किसी भी वाक्य में जब ना पे खत्म होंगे उन्हें वाक्य का रूप देंगे, और जब भी वाक्य का रूप देंगे तो कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस में लिखें तो कॉन्टिन्यूअस बीइंग लगता है, इसलिए हमने बीइंग लगाया है। तो बोलेंगे बिकॉज, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगा, द बिगेस्ट थिंग इज, क्या बोलेंगे, द बिगेस्ट थिंग इज, या ऐसे बोल सकते द बिग डील इज, द बिग डील इज, या द बिगेस्ट थिंग इज। तो बोल देंगे बिकॉज द बिगेस्ट थिंग इज, सबसे बड़ी चीज है, बिकॉज द बिगेस्ट थिंग इज, क्या चीज है, व्यवहार। तो बोलेंगे बिहेवियर, तो BEHAVIOUR, बिकॉज द बिगेस्ट थिंग इज बिहेवियर। हो गया, फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पूर्ण विराम था तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। यदि तुम्हारे पास अच्छा व्यवहार है, देखिए यदि लग गया, यदि को बोलते हैं इफ, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस का पहला रूल, यदि तुम्हारे पास अच्छा व्यवहार है, तो इफ किसके पास है, तुम्हारे पास, तो तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो बोलेंगे इफ यू को हो गया तुम्हारा, पास को बोलेंगे हैव, यू के साथ हैव लगाते हैं, तो बोलेंगे इफ यू हैव, क्या चीज है, अच्छा व्यवहार, तो बोलेंगे गुड बिहेवियर। इफ यू हैव गुड बिहेवियर, क्या बोलेंगे, इफ यू हैव गुड बिहेवियर। देखिए बिहेवियर हमारा क्या है, नाउन है। यदि हमें क्या बनाना होगा, वर्ब बनाना होगा, तो बोलेंगे बिहेव, क्या कहेंगे, बिहेव। तो बिहेव हमारा वर्ब है, बिहेवियर हमारा नाउन है, ध्यान रखेंगे। तो यदि तुम्हारे पास अच्छा व्यवहार है, तो यदि को बोलेंगे इफ, तुम्हारे को बोलेंगे यू, पास को बोलेंगे हैव ना, क्योंकि हमने सब्जेक्ट पता किया था। किसके पास लगाकर जो प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो किसके पास है, तुम्हारे पास, तुम्हारा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। पास वर्ब हो गया, तो यू के बाद है, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, तो है को वर्ब हो गया। क्या चीज, अच्छा व्यवहार, तो बोलेंगे गुड बिहेवियर। तो का बोल देंगे कॉमा या देन। पैसा ना होने के बावजूद भी, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, पैसा ना होने के बावजूद भी। देखिए बावजूद भी की इंग्लिश क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, क्या बोलेंगे, इन स्पाइट ऑफ, या डिस्पाइट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ, क्या बोलेंगे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, तो किसके बावजूद, ना होने, इन स्पाइट ऑफ नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं का नॉट बनेंगे, इन स्पाइट ऑफ नॉट। पास होना को बोलते हैं हैव, तो हैव में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। क्यों, क्योंकि रूल कहता है कि जब भी प्रेपोजिशन आएंगे उनके बाद कोई वर्ब आएगा तो उनमें आईएनजी लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना। तो इन स्पाइट ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, इनके बाद जब कोई वर्ब आएगा तो उस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। तो बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग, क्या चीज, पैसा, तो बोलेंगे मनी। तो बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग मनी। देखिए हैव को वर्ब माने, तो रूल हमने आपको बताया था कि जब वाक्य में सब्जेक्ट जब वाक्य में क्या होता है, वर्ब नहीं होता है, तो बी या हैव को वर्ब मानते हैं। जब हैव होगा तो क्या करेंगे, नाउन को, जब हैव को वर्ब मानेंगे तो नाउन होना चाहिए ना, तो मनी क्या हो गया, नाउन हो गया, तो हैविंग मनी, फुल स्टॉप। अब आगे क्या है, देखिए तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी। अब यहाँ चेक करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी, अंतिम शब्द गिव, कौन करेगा, तुम्हारी प्रशंसा कौन करेगा, नहीं पता, किसकी प्रशंसा की जाएगी, तुम्हारी, ये ऑब्जेक्ट है। कौन करेगा तुम्हारी प्रशंसा, कौन वो व्यक्ति है जो तुम्हारी प्रशंसा करेगा, या कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारी प्रशंसा करेगी, नहीं दिया है। तो तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी, तो बोलेंगे यू मतलब हो जाएगा तुम, गा को बोलेंगे विल, और पैसिव वॉइस है तो बी का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे यू विल बी। पैसिव वॉइस होता है तो विल के बाद बी, जैसे शूट के बाद बी, कैन के बाद बी, मे के बाद बी, शेल के बाद बी। कब, जब पैसिव वॉइस होंगे तब। तो यू विल बी, सम्मान प्रशंसा करना क्या बोलते हैं, प्रेज, तो बोलेंगे प्रेज।
PRAISED। जब भी पैसिव वॉइस होंगे तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। तो बोलेंगे यू विल बी प्रेज्ड या एडमायर्ड भी बोल सकते हैं। तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी। कौन करेगा प्रशंसा? नहीं पता। किसकी प्रशंसा की जाएगी? तुम्हारी। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन किसने लगाते, तो उत्तर नहीं मिला। तो ऑब्जेक्ट दिया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, तब पैसिव वॉइस में हो गया। तो बोलेंगे यू विल, पैसिव वॉइस है तो बोलेंगे बी, यू विल बी। प्रशंसा करना तो प्रशंसा करना बोलेंगे प्रेज्ड। ठीक है। और तुम्हारा सम्मान भी, एंड तुम्हारा सम्मान भी, मतलब वही चीज बोलेंगे, तुम्हारा सम्मान भी किया जाएगा, ये मतलब करने का मतलब है। एंड यू विल बी, फिर से बोलेंगे यू विल बी क्या चीज? सम्मान। तो बोलेंगे रेस्पेक्टेड, यू विल बी रेस्पेक्टेड। भी का इंग्लिश क्या होगा? TOO, यू विल बी रेस्पेक्टेड टू जो है ये एडवर्ब है, हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, इसको शुरू में नहीं लिख सकते। टू या एज वेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एज वेल। एज वेल मतलब भी होता है भी। तो बोलेंगे यू विल बी रेस्पेक्टेड टू, या बोल सकते हैं यू विल बी रेस्पेक्टेड एज वेल। तो ये सभी बारीकियां हैं जो हमें सीखना है, क्योंकि यदि एक अच्छी कॉन्फिडेंट फ्लुएंट बनने के लिए हमें क्या होगा, हमें क्या करना होगा, हमें इन बारीकियों को सीखना होगा। यदि हम अच्छे से ग्रामर को सीख लेते हैं तो आई होप आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।